जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू सीयूईटी यूजी स्टडी कैपिटल। तो आप सबके मन में डाउट होगा, बहुत सारे ऐसे वीडियो भी बनाए जा रहे हैं कि सीयूईटी 2025 में मेजर चेंजेस होने वाले हैं, बहुत बड़े बदलाव होने वाले हैं। ऐसे कोई बहुत बड़े बदलाव नहीं होने वाले हैं। जो बदलाव होने वाला आपको मैं सारे वीडियो में बता दूंगा। बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए फायदे वाली चीजें ही बदलाव में लाई जा रही हैं, ठीक है। बाकी जो बकवास की बात है पूरी यूट्यूब में, ऐसा कोई बदलाव बड़ा होने नहीं वाला है, ठीक है। वीडियो को पूरा देखना। वीडियो के लास्ट में आप सबके लिए छोटा सरप्राइज है जो आपकी प्रिपरेशन में आपकी मदद करेगा। तो जो बच्चे सीरियस होंगे वही वीडियो लास्ट तक देखेंगे। अभी अपन चेंजेस के बारे में बात करते हैं कि सीयूटी 2025 में यूजी में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। तो पहले देख लो क्या क्या चेंज नहीं होने वाला, फिर मैं बताता हूँ क्या क्या चेंज होने वाला है। पेपर पैटर्न में तुम्हारे कोई चेंज नहीं आने वाला, ये बात समझ लो, ठीक है। जैसा पेपर पैटर्न चल रहा था, 1 घंटे का समय था तुम्हारे पास, जो तुम्हारा डोमेन लैंग्वेज जनरल डेस्क का पेपर था वो तुम्हारा सेम होने वाला है। 1 घंटे का समय तुम्हें इस साल भी मिलने वाला है। पेपर पैटर्न तुम्हारे कोई चेंज नहीं आने वाला है, ठीक है। दूसरा, तुम्हारा सिलेबस बदल जाएगा रातों रात, ये सब चीजें ऊपर नीचे हो जाएंगी, ऐसा कुछ ना होने वाला है, ठीक है। तुम्हारे सिलेबस में जरा सा भी बदलाव नहीं आने वाला है, ये बात की दिक्कत मत लो। ना पेपर पैटर्न चेंज होगा ना सिलेबस चेंज होगा, ठीक है। कोई एग्जाम इतना हल्का एग्जाम नहीं है सीयूटी, ठीक है। 13 लाख बच्चे देते हैं, हर सारे लोग पेपर पैटर्न सिलेबस नहीं चेंज कर सकते हैं, है ना। तो पेपर पैटर्न में और सिलेबस में कोई चेंज नहीं होने वाला। जैसे पिछले साल हमको एक क्वेश्चन सही करने पे 5 नंबर मिल रहे थे, इस साल भी 5 नंबर मिलते रहेंगे। जैसे पिछले साल हमको 1 घंटे का टाइम मिल रहा था, इस साल भी 1 घंटे का टाइम मिलता रहेगा। जो सिलेबस पिछले साल था इस साल भी सेम सिलेबस रहेगा। इक्का दुक्का अगर थोड़े बहुत चेंजेस होंगे तो 1-2 चैप्टर ऐड करेंगे, बाकी ऐसा नहीं कि पूरा सिलेबस ही पलटा के रख देंगे। ऐसा कुछ ना होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज हो रही है, एलिजिबिलिटी में बहुत बड़े चेंजेस होने वाले हैं। एलिजिबिलिटी में कुछ भी चेंजेस नहीं होने वाले हैं, आप में से लिख के ले लो, ठीक है। जो एलिजिबिलिटी पहले थी वही एलिजिबिलिटी चलती रहेगी कि भैया ये ना गवर्नमेंट एग्जाम है, गवर्नमेंट क्या चाहती है ज्यादा से ज्यादा बच्चे एग्जाम को भर पाए, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी में कोई चेंजेस नहीं हो पाएगा। जैसी पहले एलिजिबिलिटी थी वही एलिजिबिलिटी चलती रहेगी। क्या एलिजिबिलिटी थी सर? तुमको केवल क्लास 12th पास होना चाहिए, कितने भी परसेंट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमको बस क्लास 12th पास होना चाहिए। यही एलिजिबिलिटी है तुम्हारी। अगर तुम्हारी सप्लीमेंट्री भी आई है, तुम क्लास 12th उसके बाद पास हो गए हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्लास 12th पास होने के बाद तुम्हारा 1 साल का ड्रॉप है, 2 साल का ड्रॉप है, तुम फिर भी सीयूटी दे सकते हो, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो तुम्हारी एलिजिबिलिटी में कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं। ऐसा नहीं कि 20 से 22 तक वाले बच्चे, 20 से 22 साल तक के बच्चे ये एग्जाम को भर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। क्लास 12 जिन जिन बच्चों ने पास कर लिया है, उनके कितने साल का गैप है, कितनी परसेंटेज है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप सभी सीयूटी यूजी का एग्जाम भर सकते हो। पेपर पैटर्न में कोई चेंज नहीं आने वाला, सेम पैटर्न रहेगा। तो जैसे तैयारी करो वैसे तैयारी कंटिन्यू करते रहो। सिलेबस में भी कोई चेंज नहीं आने वाला, ठीक है। हाँ, कुछ चीजें इसमें चेंजेस होने वाले हैं जो होने ही चाहिए थे और होना था। तो देख लो क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, ठीक है। पहली बात तो ये ध्यान रखो भैया कि मोर वोकेशनल कोर्सेज, आपके वोकेशनल कोर्सेज और बढ़ते चलेंगे। लास्ट साल भी हमने देखा था कि एक यूनिवर्सिटी ऐड हुई थी, गति शक्ति, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना हुई थी ना, तो एक गति शक्ति यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, उसमें कई सारे कोर्सेज को ऐड किया गया था। तो और कोर्सेज तुमको मौका मिलेगा, मतलब आपको और कोर्सेज सेलेक्ट करने का मौका मिलेगा। जैसे जब सीयूटी पहली बार हुआ था तो बहुत कम कॉलेज में फैशन डिजाइनिंग का कोर्स था, या बी वॉक वाले म्यूजिक के कोर्स काफी कम थे। लेकिन जैसे जैसे सीयूटी बढ़ता जा रहा है, आपको कोर्सेज और ज्यादा चूज करने के मौके मिलेंगे, तुमको और ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा, तुम और ज्यादा बढ़िया कोर्सेज सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो तुमको इस साल भी कोर्सेज और ज्यादा देखने को मिलेंगे। क्यों देखने को मिलेंगे सर? क्योंकि इस साल नो डाउट कॉलेज की संख्या फिर से बढ़ने वाली है। जब पहली बार सीयूटी हुआ था तो 100 कॉलेजेस थे। अभी जब लास्ट ईयर सीयूटी है, लगभग 250 कॉलेजेस ने पार्टिसिपेट किया है। इस साल ये संख्या 300 के पार चली जाएगी। इस साल 300 कॉलेजेस लगभग सीयूटी में अपना पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब 300 कॉलेजेस अपने कॉलेज में एडमिशन सीयूटी के मार्क्स पर बेसिस पर देंगे। तो एग्जाम बहुत बड़ा होता जा रहा है दिन पर दिन, ठीक है। क्यों होता जा रहा है मैं वो भी समझाऊंगा। एंड जेई और नीट के बाद सबसे बड़ा एग्जाम होता जा रहा है, इसलिए मैंने कहा था आपको कोर्सेज भी बहुत ज्यादा बढ़कर मिलेंगे, क्योंकि कॉलेज लगातार सीयूटी में जुड़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो कॉलेज बढ़ेंगे तो कोर्स भी बढ़ेंगे हमारे। लेकिन सर दिक्कत वाली बात क्या है, तुम्हारा कंपटीशन भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तुम्हारा कंपटीशन भी बढ़ने वाला है। तो मान के चलो इससे पहले जो इस साल सीयूटी हुआ था, एनटीए का ऑफिशियल डाटा आया था, तुम लोगों को दिखा भी दूंगा मैं। 13,40,000 बच्चों ने फॉर्म भरे थे। कितने बच्चों ने भरे थे? 13,40,000 बच्चों ने भरे थे। मैं कम से कम मान के चल रहा हूँ इस साल 15 लाख बच्चे तो फॉर्म भरेंगे ही भरेंगे। 15 लाख बच्चे फॉर्म भरने ही भरने वाले हैं। इससे ज्यादा हो सकता है, 16-17 लाख हो सकता है, पर मैं 13 लाख 15 लाख तो मिनिमम बता रहा हूँ। इतना तुम्हारा कॉम्पिटिशन होने वाला है इस साल। 15 लाख बच्चे फॉर्म भरने वाले हैं सीयूटी का, ठीक है। क्योंकि कॉलेज की संख्या भी बढ़ती जा रही है सीयूटी में, बच्चों की डिमांड भी बढ़ती जा रही है सीयूटी के बीच में, और सभी बच्चे क्लास 12th पास होने के बाद सीयूटी का एग्जाम देना चाहते हैं। तो 15 लाख बच्चे इस बार भरेंगे। सर कैसे इतने सारे बच्चे बढ़ जाएंगे? देखो लास्ट ईयर जिन बच्चों को अच्छा कॉलेज नहीं मिला था वो वाले बच्चे इस साल भरने वाले हैं। जो बच्चे इस साल क्लास 12 पास करके आएंगे वो बच्चे भी इस साल मतलब फॉर्म भरने वाले हैं। तो 15 से 16 लाख मान के चलो तुम्हारा कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा, ठीक है। मतलब 15-16 लाख बच्चे भरेंगे। एक और चीज है, इस साल जो सीयूटी हुआ उसमें ऑफलाइन मोड में पेपर कराया गया था। कुछ कुछ पेपर बहुत बैंड बजी ऑफलाइन मोड में पेपर कराने में, कहीं पेपर लीक हुआ, कहीं पेपर कुछ हुआ, कहीं पेपर टाइम से बांटा नहीं गया। इस साल ऐसी पूरी उम्मीद है कि एनटीए सीबीटी मोड में कंप्यूटर बेस्ड मोड में टेस्ट कराएगा आपका, वो ऑफलाइन वाला रिस्क नहीं लेगा। तो थोड़ा बहुत तैयार रहना कि आपको जो आदत हो कंप्यूटर में पेपर करने की आदत हो, ठीक है। तो इस बार सीबीटी मोड में पेपर होने के 90% चांसेस है, 99% चांसेस, ये समझ के रखो। अच्छा, डिलीटेड चैप्टर्स ऑफ बोर्ड एग्जाम, ये कोई नई बात नहीं है, तुमको पहले ही बताया गया था। आपके सिलेबस में कुछ चैप्टर्स आपको क्लास 12th के लिए नहीं पढ़ते, वो आपके बोर्ड में नहीं आते हैं, पर सीयूटी में तुम्हारे वाले चैप्टर्स आते हैं। तो बस एक तरह से रिमाइंडर है, कोई चेंजेस नहीं हुआ है।
तो ध्यान रखना, आप जब सीयूटी के लिए पढ़ते हो तो जो चैप्टर आपने अपने क्लास 12 की पढ़ाई के लिए छोड़ दिए हैं तुम इसको इसमें नहीं छोड़ सकते हो, ठीक है, इसमें तुमको पढ़ना पड़ेगा। बाकी तुम्हारा सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं आएगा, जो जनरल टेस्ट का पहले सिलेबस था वही सिलेबस रहेगा, लैंग्वेज का जो सिलेबस था वही सिलेबस रहेगा, डोमेन का जो सिलेबस था वही सिलेबस रहेगा। बस क्लास 12 में जो तुम लोग चैप्टर नहीं पढ़ते हो उसको तुमको सीयूटी के लिए पढ़ना पड़ेगा, एनसीईआरटी वाले चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, है ना। और एक और चीज सर, तुमको पता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू हो चुकी है। तो जब मैंने अपना ग्रेजुएशन किया था तब मेरे टाइम ग्रेजुएशन 3 साल का होता है, लेकिन अभी ग्रेजुएशन जो स्नातक है वो 4 साल का हो चुका है। तो तुम भी जब अपना ग्रेजुएशन करने आओगे तो तुम्हारा भी ग्रेजुएशन 4 साल का हो चुका होगा, जो कि इसी साल बच्चों में लागू हो चुका है, तो तुम्हारे ऊपर भी वो चीज लागू होगी, तुमको भी ग्रेजुएशन 4 साल का करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चेंजेस होने वाले हैं, जो हमको लगता भी है हाँ सर ये चेंजेस हो सकते हैं और ये होंगे, ठीक है। बाकी ऐसा कोई चेंज नहीं होने वाला है कि बादल फट जाएगा, भूकंप आ जाएगा, सुनामी आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। सब चीजें सेम रहेंगी, ये चेंजेस आपको देखने मिल जाएंगे क्योंकि भैया सीयूटी की डिमांड बढ़ती जा रही है, बहुत बड़ा एग्जाम बनता जा रहा है, तो ये चीज हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। लास्ट का आपके लिए जो सरप्राइज था वो भी देख लो, ठीक है। अब अगर आप सीरियस हो, यहां तक तुम वीडियो देख रहे हो तो तुम मान के चलो अपनी पीठ थपथपाओ भैया, ठीक है, कि तुम उन चुनिंदा बच्चों में से जिन्होंने इस वीडियो को यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ तक वीडियो देख रहे हो। आधे ज्यादा बच्चे इंस्टाग्राम में रील देखने भाग चुके हैं, तुम यहाँ तक हो, मतलब तुम सच में चाहते हो भैया कि मैं अच्छा कॉलेज में चला जाऊँ और सच में अच्छा कोई यूनिवर्सिटी ले लूँ अपने लिए। तुम्हारी छोटी सी मदद मैं कर देता हूँ, अगर तुमको पीवाईक्यू या तुमको किसी एग्जाम का सिलेबस नहीं पता, या तुमको कोई छोटी मोटी हेल्प चाहिए सीयूटी से रिलेटेड, तुम्हारे मन में कोई डाउट है, तुम मुझसे पूछ सकते हो। मेरा नंबर है 9198451120, इसमें फोन मत लगा देना, ठीक है, दिन में ऐसे फोन लगाओगे तो मैं पागल हो जाऊंगा। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें कॉलिंग नहीं लगती है। आपको जो भी पूछना है इसमें मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। आपको कुछ नहीं पूछना, केवल मुझे पीवाईक्यू चाहिए, तो बस मुझे इतना लिख देना, सर क्या आप मुझे प्लीज डोमेन सब्जेक्ट के मैथ्स के, ज्योग्राफी के और हिस्ट्री के पीवाईक्यू सेंड कर सकते हैं, या मुझे जनरल टेस्ट और लैंग्वेज के पीवाईक्यू सेंड कर सकते हैं, मैं आपको पीवाईक्यू सेंड कर दूंगा, ठीक है। अगर आपको कोई मन में जेन्युइन डाउट है, आप परेशान हो उसके बारे में, नहीं कहीं से क्लियर कर पा रहे हो, तो मुझसे पूछ लेना। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि सर मुझे इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है, तो क्या इसके लिए क्लास 12 में मैथ्स होना जरूरी है। तो मैंने उसको बताया था ऐसा कुछ भी नहीं है कि क्लास 12 में जिनका मैथ्स है वही इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो तुम्हारे मन में वैसा कोई डाउट है, तुमको कोई चीज समझ नहीं आ रही है, बेझिझक पूछ सकते हो, जितना मेरे बस में होगा, जितना मुझे लिमिटेड नॉलेज है, मेरी चीजें पता होंगी, मैं आपकी उतनी पूरी हेल्प करूंगा, ठीक है। एंड लास्ट एक भी चीज कर सकते हैं, देखो तुम्हारा सबसे दिक्कत क्या होती है सर, कोर्सेज हम कैसे तैयारी करें, हमारी तैयारी कैसे हो, बहुत महंगे महंगे कोर्सेज है। तो तुम्हारा सबसे ज्यादा अफोर्डेबल कोर्स, मोस्ट अफोर्डेबल कोर्स आपका पूरे ऑल ओवर इंडिया में, इतना सस्ता कोर्स तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। आइए मैं सोचा सस्ता है तो भैया ये लोग ऐसे पढ़ाएंगे, तुमको कंटेंट से पता लग रहा है, बस अफोर्डेबल है ये कोर्स। बाकी जो पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए टॉप क्लास है। अब मतलब ये बहाना नहीं मार सकते मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए मैं कोर्स नहीं ले पाया, इसलिए मेरा सीयूटी नहीं निकल पाया। बहुत अफोर्डेबल कोर्स आपको दिया जा रहा है, जनरल टेस्ट का, लैंग्वेज का, डोमेन का, मतलब तुमको सब चीजें मिलेंगी, ठीक है। कोर्स में कोई बड़ाई नहीं करना चाहता अलग से, तुमको जितनी चीजें सब जगह मिलती हैं उससे ज्यादा चीजें ही यहाँ मिलने वाली हैं, ठीक है। लाइव सेशन, लाइव के बाद रिकॉर्डेड सेशन, डीपीपी, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू, सिलेबस कंप्लीटेशन, डाउट सेशन, सिलेबस तुम्हारे एग्जाम से 3 महीना पहले खत्म कर देंगे और प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान देंगे हम लोग, ठीक है। तो ये सब चीजें तुमको मिलने वाली है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, पर ये प्राइस लिमिटेड टाइम के लिए, तो जल्दी जाके ऐप में जल्दी से जाके ऑफर को अवेल कर लो, ठीक है। कैसे जा सकते हो आप लोग, स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड कर लो, सीयूटी प्ले स्टोर पे जाके स्टडी कैपिटल सीयूटी करना, वहां यूजी वाले कोर्सेज पे जाना, तुमको बीए, बीएससी, बीवॉम, बीवॉक, बीए एलएलबी, बीए एलएलबी और बीएड, ये सब के कोर्सेज तुमको देखने को मिल जाएंगे, सारे के सारे तुमको कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे, बहुत बहुत कम प्राइस, अभी बहुत ज्यादा प्राइसेस कम कर दिए गए हैं, लिमिटेड टाइम के लिए। ज्वाइन करना चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो आप लोग, ठीक है, आपकी मर्जी है। और इसका अगर आपको मान लो कोर्स ज्वाइन करने के बाद कोई मतलब कोर्स आप नहीं ज्वाइन कर पा रहे हो, तुमको कोई समझ में चीजें नहीं आ रही हैं, ये टेक्निकल टीम का नंबर है 93362557 345, ठीक है। तो यहाँ पे टेक्निकल टीम को फोन ला के बता सकते हो सर मुझे कोर्स ज्वाइन करना है, मैं थोड़ा ज्वाइन कर नहीं कर पा रहा हूँ। तो तुम मान लो ऐप से पेमेंट नहीं कर पा रहे हो तो यूपीआई पेमेंट यहाँ वहाँ ये सब कर सकते हो, ठीक है। लास्ट में तुम्हारे काम की चीज एक और, कोर्स ज्वाइन करो या ना करो भैया, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो क्योंकि आपको बहुत ऐसी काम की इन्फॉर्मेशन मैं देते रहूंगा। सेकंड, टेलीग्राम चैनल भी है मेरा सीयूटी यूजी स्टडी कैपिटल में, इसमें 1540 बच्चे जुड़े हुए हैं। सीयूटी यूजी वाले चैनल में एडमिन मैं खुद हूँ, तो 1500 बच्चे जुड़े हैं, तो ऐसा कुछ फालतू काम के लिए तो नहीं जुड़े होंगे, कुछ काम की बात है तभी जुड़े हुए हैं। आप भी ज्वाइन कर लीजिए अगर आपको लगता है आप सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं, करना चाहते हैं, और कल से ही आप इसके लिए कुछ करना चाह रहे हैं, तभी सीयूटी जुड़िएगा, ठीक है। नहीं तो टाइम पास करने वाले बहुत मिल जाएंगे। बस तो सारी चीज़ आपको बता दी है, छोटा सरप्राइज आपको बता दिया है, आपको अफोर्डेबल कोर्स भी बता दिया है, तो अब बस एक काम बचा हुआ है, तुम्हारा पढ़ाई स्टार्ट करना, ठीक है। तो पढ़ाई आप लोग स्टार्ट कर दीजिए, कैसे स्टार्ट करनी है मैं पहला एग्जांपल आपको खुद बता देता हूँ। कल सुबह उठो, सबसे पहले तुम ये डिसाइड करो तुमको जाना कौन सा कोर्स लेना है। ये मत बोलो कि मुझे बीए, बीएससी, बीकॉम तीनों एग्जाम देना है ना, एक चीज चूज करो कि मुझे बीएससी करना है या बीकॉम करना है। उसके बाद अपनी 20 यूनिवर्सिटीज की लिस्ट बनाओ कि सर मेरी यूनिवर्सिटी में टॉप नंबर पे बीएचयू है, डीयू है, जेएनयू है, ऐसी लिस्ट बनाओ 20 यूनिवर्सिटीज की। 20 यूनिवर्सिटीज की लिस्ट बनाने के बाद उनका सिलेबस को चेक करो क्या सिलेबस है। सिलेबस चेक करने के बाद ये देखो कि सर सबसे ज्यादा ईजी टॉपिक कहाँ से है, वहां से मैं स्टार्ट करता हूँ। अगर तुम खुद से पढ़ाई कर रहे हो, पर ध्यान रखना तुमको चीजें समझ करनी पड़ेगी, क्योंकि थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ गए ना तो बाहर हो, फिर तुमको इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं मिल पाएगी। बस अगर आप ये सब कर लेते हो, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो कोर्स तो ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, मैं ऐसे ही कमाल के वीडियो तुम्हारे लिए लाता रहूंगा।